Okay, I have to ask you the truth. What is the weirdest question someone has asked you in astrology? So there was a guy. उसने कहा था कि मैंने ना 2 टाइमिंग की है, यानी कि एक टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड है, तो क्या पंडित जी मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? Pop. Oh my Now god. it's my turn. Okay. Okay, fine. Dare. It's a dare. Okay. It's a dare. So let's do trust fall. What? No chance. Why? Just do something else. बृहस्पति नाराज है लगता है. Brush the what the what? एक काम करते हैं, कुंडली ओपन. Okay, Arun bhai, I have a question. At least ever since I've been an adult, मैंने बहुत सारे different अवतार assume करे हैं. मेरे करियर की जो ट्रैजेक्टरी भी है वो भी इतनी अलग है. हर 2 साल I feel like a different person and all those people are real. लेकिन वो मेरे एफर्ट से ही हो रहा है. ये नहीं कि I'll give you an example. एक अपॉर्चुनिटी आती है एंड मैं उससे हाथ मिलाती हूँ एंड आई गिव इट माई बेस्ट और उसके द्वारा माई लाइफ कम्प्लीटली टेक्स अ न्यू टर्न एंड आई लुक डिफरेंट, आई फील डिफरेंट, आई बिकम डिफरेंट. तो मेरा प्लान हमेशा ऐसे मतलब व्हाट इज़ माई मतलब मुद्दा क्या है? वाई डोंट आई हैव अ प्लान? ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स का यही प्लान हो कि आयशा को डिफरेंट रोल में डालना है और डिफरेंट चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे चलकर कुछ एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिसके लिए आयशा को इन सारी चीज़ों की छोटी नॉलेज होनी जरूरी है. तो एक काम करते हैं, आपकी कुंडली ओपन करते हैं. ओके, आई हैव नेवर डन दिस. सो मैंने पहले आयशा आपकी हॉरोस्कोप बना के रखा है. ओके जैसे ये वाला जो देख रहे हो, ये फर्स्ट हाउस है. ओके अभी इसका एड्रेस आयशा के लिए 3 है. ओके इसको हम कहेंगे जेमिनाई एसिडेंट. सो अभी जो जेमिनाई है इसको ऐसे समझते हैं कि हर घर की एक वाइब होती है, जैसे सेट की एक वाइब है. करेक्ट. ठीक है. या उस वाइब में जैसे हम जाते हैं ना, किसी लोकेशन में हमें अच्छा फील होता है, किसी में हमें बुरा फील होता है, किसी में सैड हो जाते हैं, वाइब मैच नहीं हो रहा है. करेक्ट. सो इस हाउस की जो वाइब है वही वाइब आयशा की भी है. ओके चलो नंबर समझ लेते हैं. तो आप ये याद रखना कि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है. Okay. जेमिनाई Okay. पर्सनालिटी का हाउस है. हाउस की वाइब है जेमिनाई की, ओके और हाउस में बैठा मार्स है. अभी जेमिनाई क्या होता है? जेमिनाई इज अ एयर एलिमेंट साइन, यानी कि हवा जैसे उड़ने वाला व्यक्ति होगा. जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, माइक से बोलते हैं तो थ्रू द एयर वो सिग्नल्स जाते हैं. राइट. सो इसकी पर्सनालिटी यही होगी कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट, एक राइट वर्ड रहेगा, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा. और मार्स यहाँ पे बैठा है, सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. ठीक है. एम्बिशियस है और फिटनेस में बहुत ध्यान है, बिकॉज मार्स का जो वाइब है वो फिटनेस, एंगर, एम्बिशन और एग्रेशन का है. कि मुझे ना हर चीज़ स्पीड में और जल्दी चाहिए लाइफ में. ठीक है. 1 मिलियन व्यूज एक ही दिन में चाहिए. अच्छा, अभी आपने बहुत जगह फुदकते हो ना, ये काम फिर वो काम फिर ये काम, ऑलवेज. गलतियां भी की होंगी. हंड्रेड्स. ओके. पेंसिलिन का नाम सुना है? किसका? पेंसिलिन. जो मेडिसिन होती है. यस. हाँ. खोला. यस. माइक्रोवेव ओवन, यस. एक्सरे, या. ये सारी चीजें इन्वेंट हुई थी बाय इंस्टेंट. व्हाट आर यू सेइंग? वो कुछ और बना रहे थे. और कुछ और खोला. हाँ. वो एक हेडेक को रिमूव करने वाली मेडिसिन बना रहे थे. Are you और एक serious? सॉफ्ट ड्रिंक बन गई बाय मिस्टेक. और देखो, लार्जेस्ट आई थिंक पीने वाली ड्रिंक है वो. I didn't know that. कई बार हमारा प्लान होता है कुछ और करने का, और यूनिवर्स का प्लान उससे भी ज्यादा बड़ा होता है. बट हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे. Okay. जब बात Okay. फेथ की आती है ना, फेथ ऑन द यूनिवर्स, फेथ ऑन गॉड, Yeah. सो एक प्लेनेट है जुपिटर. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कहाँ दिख रहा है जुपिटर? 6 यहाँ पर. यस. सो ये फर्स्ट हाउस, Yes. दिस इज सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस. Okay. Okay. अच्छा, ऐसे जाता है. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज. Okay. इसको हम बोलेंगे कि फोर्थ हाउस में 6th जोडिएक विच इज वर्गो बैठा हुआ है, और उसमें जुपिटर बैठा हुआ है. Okay. फोर्थ हाउस एक ऐसा हाउस होता है जिसमें हर वो चीज आती है जो कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है या आपको चाहिए. लग्जरी, कंफर्ट, आपकी मदर, आपकी एजुकेशन, आप ना जो गाड़ियां और व्हीकल प्रॉपर्टी के शौक रखते हो ना, ये सब कुछ फोर्थ हाउस ही दिलाता है. एंड जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इसको ऐसा समझना है कि ये एक पंडित जी हैं जो हमेशा आपका भला करना चाहते हैं. और पंडित जी आपको नॉलेज देते हैं,
या इसको टीचर समझ लीजिए कि जो आपको नॉलेज, एक सही नॉलेज देना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, सही नॉलेज देने के लिए थोड़ी पिटाई लगानी पड़ती है, यानी कि आपको हर्डल से, डिफिकल्टी से, चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप सीखते हो वो सारी चीजें। तो जुपिटर 4th हाउस में यही करता है। एंड 6th साइन जो है वर्गो, जैसे मैंने कहा था जेमिनी का एक वाइब है, वैसे वर्गो का एक वाइब है। क्या है भाई? जजमेंटल है वर्गो, ओह क्रिटिसाइज करता है वर्गो, अच्छा, गलतियां ढूंढ लेता है। हाँ सो अभी क्या है, अभी ये क्रिटिसिज्म, जजमेंट और ये गलतियां वर्गो के वाइब में जुपिटर बैठा है, विच इज अ प्लेनेट ऑफ फेथ। तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो यही तो है कॉन्फ्लिक्ट। आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि प्लान है मेरा कोई, मैं प्लान का पार्ट हूँ किसी। क्योंकि मैं जज कर रही हूँ यस और फेथ को बैठने नहीं दे रही हूँ। What are you saying right now? That's crazy. Okay. सो ये एक पार्ट है आपके हॉरोस्कोप का। कुछ अभी क्लैरिटी मिली जो सवाल पहले पूछा था? थोड़ी बहुत मुझे what I'm taking from it is कि मैं ही resist कर रही हूँ। यस Right? क्योंकि क्या क्यों? पता जो हो रहा है यही तो प्लान है। एक लिंगो याद आ रहा है आपके लिए, जो हम जेनजी यूज करते हैं ना, अनुगच्छतु प्रभावम। ये Gen Z use करता है? नहीं है आपके लिए इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। Okay, please. गो विद द फ्लो। I love that. Okay. जैसे मैंने बोला कि 4th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी एंड ऑल। ऐसे ही ये जो 5th हाउस होता है ना, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5th हाउस एड्रेस इज 7। ओके, बट कोई प्लेनेट है क्या वहाँ पे? नहीं। ब्लैंक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार का मामला खाली है मेरा, ठीक है। तो 5th हाउस इज रोमांस, रोमांटिक पार्टनरशिप। ओके, वाइब है इसकी बैलेंस। 7 नंबर इज लिब्रा। लिब्रा का कभी आप फोटो देखना तो एक तराजू है, अच्छा। weighing scale। Okay, balance. बैलेंस। सो यू क्रेव फॉर दिस I crave for balance. इन रिलेशनशिप। Okay. एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए। Okay. बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं, हाँ। and बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंट हो रहा है। Right. बैलेंस, ये आपका क्रेविंग। ओके, Okay. मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं, फिर वो फिक्स नहीं। ओके, अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं। Okay. जब भी कोई हाउस ब्लैंक होता है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं होता है, आपके लिए भी कई बार होता है कि आप अपने हाउसेस में देखोगे कि कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा शायद शादी वाले घर में कुछ बैठा नहीं तो शादी नहीं होगी। नो, हर हाउस में कोई राशि का नंबर जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, और हर एक राशि का ज़ोडिएक का एक लॉर्ड होता है। फिर हमें चेक करना होता है कि इस हाउस का लॉर्ड अगर XYZ प्लेनेट है तो कहाँ जाकर बैठा है। वो जहाँ जाकर बैठेगा ना, वहां से वो रिजल्ट लेकर आएगा। सो अभी हम आयशा के 5th हाउस के लॉर्ड को ढूंढेंगे। Okay. सो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, विच मीन्स यू वांट कि कोई लव रिलेशन हो। आप वैसे नहीं हो कि पापा जिस पे कहेंगे उसी से शादी कर लेंगे, ठीक है। Obviously. सो 5th हाउस का लॉर्ड गया कहाँ? In 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th house. ओके, Okay. वीनस 8th हाउस में बैठा है, तो आपको वो व्यक्ति ज्यादा समझ में आएगा जो रिसर्च में हो, या फिर जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल बातें करता है, विजडम की बातें करता है, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च। Okay. तो किसी भी तरह से किसी डेप्थ की किसी प्रोफेशन में है, इंजीनियर है, समझ में आएगा। ओके, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, उसका काम ऐसा होना चाहिए। ही कैन बी अ राइटर, जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर राइट करता है, सोचता है। तो ये है प्लान। आपका कंपेनियन ये ज्यादा बेटर आपके साथ काम करेगा। एंड सैटर्न इज आल्सो लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क। सो आपको जो स्पाउस मिलेगा, जो पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ आपका लंबा गेम चलेगा, वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा। ओके, थोड़ा सा और बोल दूं तो आपसे थोड़ा सा शेड में डाउन होगा, बिकॉज सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ डार्कनेस। ओके, तो ये मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस है। Interesting. एक काम करते हैं ना, पूरी कुंडली का एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। ओके, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब समझते हैं। Yeah. Let's do it. सो आयशा, इतने सारे हाउसेस हैं, इतने सारे प्लेनेट हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आयशा की स्ट्रेंथ क्या है? आयशा की स्ट्रेंथ ये है कि आयशा टास्क मास्टर है। आयशा को टास्क दे दो, एनी हाउ वो करके ही दम लेगी। ओके, ऐसा होता है। ये कहाँ से आता है? ये एटीट्यूड मार्स से आता है। आपने एक टर्म सुना होगा, आई होप, मांगलिक। I've heard of it. मंगली। उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका यही मतलब होता है कि एक तो वो जो मैंने बताया कि एम्बिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हाँ। एंग्री हो जाते हैं। Right. एक और है कि फिटनेस पे ध्यान देते हैं और टास्क मास्टर होते हैं। Okay. मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जब मांगलिक एक्सप्लेन करता हूँ, इनको BMW 25 की उम्र में चाहिए, 55 का वेट नहीं करना, ठीक है। और चाहिए तो मुझे भी, ठीक है, बहुतों को चाहिए, बट उसके लिए हार्ड वर्क करने को रेडी रहते हैं। सो बधाई हो, आप मांगलिक हैं।
कई लोग मांगलिक को ऐसा बोल देते हैं कि शादी में दिक्कत आएगा, ये होगा वो होगा। तो हमें समझना चाहिए कि मंगल का काम सिर्फ आपकी शादी रुकवाना नहीं है, मंगल के बहुत काम होते हैं। बीइंग अ मांगलिक एक पॉजिटिव चीज होती है। अच्छा, बट एक थोड़ा सा, हर अच्छी अच्छी चीज के साथ एक थोड़ा सा बैड तो नहीं कहूंगा, बट समझने वाली बात है कि इन लोगों को ना सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। इन्होंने अगर कोई एक मूवी कर ली, ठीक है, जो दुनिया कहेगी अरे आयशा मूवी कर ली यार तुमने, तो अब तो सब ठीक है, अरे इससे क्या होता है, अभी वो देखो वो कहाँ पहुंच गया, मुझे वहां जाना है, ये वहां पहुंचेंगे। उसके बाद फिर यही इनकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। सो लाइफ में वो स्टेज बड़ी मुश्किल से आती है, या तो आती नहीं है, कि जब मांगलिक पर्सन, स्पेशली फर्स्ट हाउस मांगलिक यानी फर्स्ट हाउस में मार्स हो, वो सेटिस्फाई होगा। रिलेटेबल, वेरी रिलेटेबल, माय गॉड। ओके, मांगलिक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, मंगल कहीं तो बैठेगा ही। 5 हाउसेस फिक्स किए गए हैं, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस। मंगल इनमें से कहीं भी बैठेगा तो आपको बोला जाएगा बधाई हो आप मांगलिक। सो ये है स्ट्रेंथ एक्चुअली। उसके बाद जुपिटर हमने एक्सप्लेन किया। नाउ कम्स टू योर मून। ओके, मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ये हमारा मेंटल पीस है। आप कई बार देखोगे ना कि लोग बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, उसके बावजूद दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनके मनोदशा खराब, यानी उनका मन खराब, मन विचलित है। और ऐसा कहीं ना कहीं आयशा आपके हॉरोस्कोप में दिखता है। ओके, सबसे पहले तो मून इज कंपेनियन विद राहु। व्हाट इज राहु? राहु इज समथिंग एम्पलीफायर। देख सुना आपने कि वो एम्पलीफाई कर देता है, राइट। तो राहु को वही समझना है कि एम्पलीफायर, वो जिसके साथ बैठेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा उसका। ओके, मून हमारे इमोशंस है, Right. हमारा मेंटल पीस है, Right. हमारे थॉट्स हैं। जब भी राहु उसके साथ बैठेगा तो क्या एम्पलीफाई होगा? हमारे इमोशंस। इमोशंस। सो अभी आयशा को अगर दुख होगा तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा आज आयशा को दुख हुआ है। दिस इज सो ट्रू। सो ये मून राहु का कॉम्बिनेशन। नाउ God टाइम्स इट अफेक्ट्स योर स्लीप आल्सो। Yes. How do you know this? Oh my god. True. द रीजन आई एम अरुण पंडित। हाँ, you're the pandit. And I'm oversensitive. वन इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी तक आयशा, अभी आप क्या सोचते थे कि मेरा ज़ोडिएक या मेरा राशि क्या है? For some reason, क्योंकि मेरा बर्थडे 22 दिसंबर को है, कुछ मैगजीन्स में, कुछ एप्स पे I'm Sagittarius and कुछ पे I'm Capricorn. So I'm forever supposed to be confused. जब हम कुंडली ओपन करते हैं ना, सो हम फॉलो करते हैं कि मून किस ज़ोडिएक में बैठा है। अच्छा, किस ज़ोडिएक में बैठा है? that's 8. 8 is Scorpio. So Aisha is a Scorpio. This is the first I'm hearing of this. I'm a Scorpio. Yes. तो हम बोलेंगे कि आपका मून शाइन है स्कॉर्पियो। अच्छा, तो आज ना उन मैगजीन में स्कॉर्पियो के ट्रेड्स पढ़ना थोड़े। that's all I'll be doing now. Okay. अदर क्वेश्चन, पर ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट घर पे उनकी वाइब क्या है, ये हमें कैसे पता चला? सो ये नॉलेज हमें हमारे एंसेस्टर्स देके गए थे, कई सारी बुक्स लिख कर गए थे। उनमें से एक बड़ी फेमस बुक है, उसे हम BPHS बोलते हैं। BPHS. शॉर्ट फॉर्म BPHS, लॉन्ग फॉर्म बृहद पराशरी होरा शास्त्र, ठीक है। BPHS. Okay. तो ये हमारे एंसेस्टर्स ने सारी स्टडी करी कि वो जब मून इधर आएगा तो ऐसा होगा ये इंसान, वो सब लिख कर गए, ठीक है। हम इतनी कोडिंग में लिख कर गए हैं कि आज भी कई लोग उसे रिसर्च कर रहे हैं और नई नई चीजें निकल रही हैं। दैट इज व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। अभी हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। Right. आई थिंक हमने मार्स जुपिटर कवर किया, मून एंड राहु कवर किया, Right. सैटर्न वीनस का मैंने थोड़ा सा दुखड़ा बताया, प्यार मोहब्बत। Sun. सन, ओके। सो सन जहां बैठेगा वहां पे आपकी आत्मा की तृप्ति जुड़ जाएगी, बिकॉज विदाउट सन देयर इज नो लाइफ इन ऑन अर्थ। Right. तो सन को ज्योतिष में बोला गया आत्मकारक, आत्मकारक. मींस हैप्पीनेस ऑफ सोल। Okay. तो अभी बैठा है हाउस 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस आल्सो, बिजनेस पार्टनरशिप आल्सो एंड मैरिज। ओके, ये मैरिज गुगली क्यों? इसको ऐसे समझो कि ये हाउस पार्टनरशिप का है। Okay. तो So चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, बिजनेस में भी जब आप जाओगे, यू ओन एनी बिजनेस? yes. ओके, सो आपका वहां पे जो बिहेवियर होगा वो एक किंग की तरह ही होगा, एक किंगली बिहेवियर होगा, या एक क्वीन कह सकते हैं, एक क्वीन का बिहेवियर होगा वहां पे। ओके, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, डोंट लाई टू मी। यू कैन शाउट ऑन समटाइम्स ऑन योर कलीग्स और स्टाफ कि गलत किया है तो गलत किया है, हाँ. पनिश कर देता है ना अगर गलती हुई है। और यही नेचर कहीं ना कहीं मैरिज में भी होगा। That is amazing to know. एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि जिसका केतु 12th हाउस में है, ये उसकी लास्ट लाइफ। मतलब इसके बाद सीधा मोक्ष, राइट? निर्वाणा. बस क्या है कि इसको प्रूव करने के लिए अभी तक ऊपर से कोई आया नहीं है।
ठीक है। What? I got excited for nothing. Okay. तो बुक्स में तो लिखा है, हाँ. बट क्या करें, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, बट अभी तक प्रूव करने कोई आया नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है कि इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। Okay. जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। Absolutely. जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, डोनेशन करने लग जाते हैं, चैरिटी करने। Very true. तो ये दो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, धीरे धीरे ये और बढ़ेंगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द मोक्ष। Oh my God, this is the best thing I've heard. Wow. सो यू लाइक इट? अभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है। Now I want to chew your brain for another 4 hours. But this is so interesting. But I still have one. एक तो बात मुझे खटक रही है. ये जो मेरा मून है, that's going to make it very difficult for me to be equanimous. मेरे बहुत sensitive, मेरी जो emotional health होगी हमेशा extreme होगी. This moon thing is pissing me off. सो इसको ऐसे लेते हैं कि कुछ बैड पता चल गया हमें। हाँ, and you're saying कि this happened at the time of my birth. तो मतलब मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकती उसका. This was already pre-decided, right? हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एक बड़ा अच्छी लाइन में कहता हूँ कि ज्योतिष जीवन बदलता नहीं है, ज्योतिष जीवन संवारता है। Okay. सो अभी जैसे मून का पता चल गया ना, तो डिप्रेस नहीं हो जाना, हाय दिया मेरा चंद्रमा। ऐसा पर वो तो मेरे नेचर में है. अभी हम क्या कर सकते हैं? To make Aisha more stable, we can do meditation, mindfulness को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. There is very good yoga, हम उसे निद्रा योग बोलते हैं, ओके? हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे हमारा मन स्टेबल रहता है. सो आप ये प्रैक्टिस जरूर करना, कभी ट्राई करना, ओके? टूल भी आजकल बहुत ज्यादा है ये सब. बट देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे राहु एम्पलीफाई करता है ना, तो ऐसे कई सारे गॉड ने हमें चीजें भी दी हैं जो कि नेचुरल हैं और वो हमें हेल्प करती है हमारे किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम करने के लिए. कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जेम स्टोन्स ऐसे हैं, इवन रुद्राक्ष है जो कि हमारी हेल्प करता है. और मैं जब कुंडली देखा तो पहले से प्रिपेयर कर लिया था आपके लिए. जब आयशा आएगी तो उसे मैं जेम्स मंत्रा का एक What is this? हैम्पर दूंगा जिसमें हर वो चीज है जो कि आपके मून को ठीक कर रही है, हेल्प कर रही है एक्चुअली. इट इज नॉट लाइक कि मैं ये यूज करके एकदम टोटली फाइन. नो, अभी भी आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाना है, अपने आप को और बेहतर समझना है. ये बस आपके कंपेनियन कैटलिस्ट हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस पूरी जर्नी. Oh my God, I need this so much. So, अभी एस्ट्रोलॉजी को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? Absolutely. I mean, basically, what have you done? You've helped me see me. अब मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ कि मैं ऐसे क्यों हूँ. थैंक यू सो मच आयशा यहाँ पे आने के लिए. और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा खत्म होता है. मैं हूँ एस्ट्रोनॉमर पंडित. फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में आपसे, जहाँ पर हम किसी और हस्ती के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो ऐसे क्यों है.